सेक्शन है 184, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के जी द्वारा सर, अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना। जरा 1 पढ़ दो। एक मिनट। Section 184, disclosure of interest by director. हम्म, Subsection 1. हम्म, Every director shall at the first meeting of the board हम्म, in which he participates as a director हम्म, and thereafter at the first meeting of the board हम्म, in every financial year or whenever there is any change in the disclosures already made. हम्म, Then at the first board meeting हम्म, held after such change, हम्म, disclose his concern or interest in any company हम्म, or companies or bodies corporate हम्म, firms or other association of individuals हम्म, which shall include the shareholding in such manner as may be prescribed. हम्म। तो क्या कह रहा है? ये बोलता है डिस्क्लोजर की बात हो रही है, जी सर। ठीक है। डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर। तो 3 क्राइटेरिया इन लोगों ने बोला। फर्स्ट, ऑन अपॉइंटमेंट। सेकंड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और थर्ड, चेंज इन इंटरेस्ट। सो किसी कंपनी ने आज किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया बोर्ड मीटिंग में, राइट? अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट में 2 सिनेरियो हैं। ही वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग और ही वाज नॉट प्रेजेंट। 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं जब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। जी सर। कि किसी का प्रपोजल हम बोर्ड में ले रहे हैं, तो इनिशियल में हमने सेकंड आइटम में प्रपोजल लिया टू अपॉइंट मिस्टर एक्स वाई जेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे या तो उस डायरेक्टर को मीटिंग में इनवाइट किया होगा जी सर। या उसको नहीं इनवाइट किया होगा। तो अगर हमने उसको इनवाइट नहीं किया, ठीक है, तो उस टाइम में उसकी एब्सेंस में ये प्रपोजल डिस्कस हुआ जहाँ पे बोर्ड ने उसको जी सर। अपॉइंट किया। अब लॉ कहता है कि व्हेन फर्स्ट मीटिंग ही अटेंड्स, ठीक है। सो उस मीटिंग में तो वो था नहीं, तो उसकी जो भी नेक्स्ट मीटिंग में जब वो डायरेक्टर मीटिंग में आएगा, सो व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू इन्फॉर्म द बोर्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज फॉर्म MBP1, जी सर। जिसमें वो क्या बोलेगा कि मैं, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें। कंपनीज कंपनीज में आदमी क्या बन सकता है? डायरेक्टर या मेंबर। जी। बॉडी कॉर्पोरेट्स में भी ट्रस्टी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मेंबर हो सकता है, फर्म में पार्टनर हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कोई फाउंडेशन है तो उसका फाउंडिंग मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि किस किस चीज़ का इंटरेस्ट देना है? कंपनीज का इंटरेस्ट देना है, बॉडीज कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट देना है, देन फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में क्या देना है कि मैं आज के दिन में किन किन कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, कौन कौन सी फर्म में पार्टनर हूँ, किसी बॉडी को ही सपोज सेक्शन 8 कंपनीज है या कोई ट्रस्ट है तो उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो ये सब इंटीमेशन उसको कब देनी है? जो भी पहली बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करेगा आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। सो ये ओके। अगर एग्जांपल से ले, 1 जून 2020 को अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे इफ ही इज प्रेजेंट, सो दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ही इज अटेंडिंग, सो इसका डिस्क्लोजर रहेगा 1 जून का 2020 का। और जी सर। इस मीटिंग में अगर वो नहीं था और नेक्स्ट मीटिंग जब हुई, दैट हैपेंड इन अगस्त 20, सो इन अगस्त मीटिंग डिस्क्लोजर देगा। ये पहला सिनेरियो था। एवरी डायरेक्टर shall at the first meeting of the board in which he participates as a director,
ठीक है, ये पहली लाइन का एग्जांपल है कि जी अपॉइंटमेंट होने सर। के बाद जो पहली मीटिंग वो अटेंड करता है, लाइक अगर 1 जून को अपॉइंटमेंट हुई और उस मीटिंग में वो प्रेजेंट था, तो उसका डिस्क्लोजर 1 जून को आएगा। और अगर अगली बोर्ड मीटिंग अगस्त में हो रही है या कभी भी हो रही है, तो उस मीटिंग में आएगा। उस डिस्क्लोजर को कौन से फॉर्मेट में? फॉर्म में MBP1, जिसके अंदर वो क्या लिख के देगा कि मैं XYZ कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मेंबर हूँ, शेयर होल्डर हूँ, और अपनी शेयर होल्डिंग देगा। तो जी डिस्क्लोजर में बोल रहे हैं कि वो उसका इंटरेस्ट क्या है उस कंपनी में, और इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग, राइट। इसका पर्पस क्या है, क्यों मांग रहे हैं ऐसा? बिकॉज कंपनीज अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी से डील करती है, ओके। राइट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जी तो सर। जिन कंपनियों में वो डायरेक्टर है, तो वो रिलेटेड पार्टीज बनेंगी। जी सर बराबर। तो बोर्ड को मालूम होना चाहिए कि अगर वो डील करे तो क्या उसमें कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है कि नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। आपको कंप्लायंस के लिए चाहिए वो लिस्ट। जी सर। तो आप कैसे बोलोगे कि अगर ये रिलेटेड पार्टी है या इसके साथ में डील करने से पहले ऑडिट कमेटी में जाना है, नहीं जाना है, जब तक आपके पास वो लिस्ट नहीं आएगी। तो ये लिस्ट तो सिर्फ डायरेक्टर ही दे सकता है। जी आप सर एक बार के लिए कंपनियों की लिस्ट MCA से ले लोगे, लेकिन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स की लिस्ट तो डायरेक्टर के पास ही है। तो बराबर। इसलिए इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर के ऊपर कास्ट की कि जो भी पहली मीटिंग वो अटेंड करता है, वहाँ बोर्ड में सबको ये बताएगा कि मैं कौन कौन सी कंपनियों में, कौन कौन सी फर्म में, एसोसिएशन में डायरेक्टर, मेंबर, पार्टनर हूँ, और अपनी शेयर जी होल्डिंग भी बताएगा। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया। अब आज कोई आदमी 1 जून 20 को उसने ये बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला? हर साल जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी, तो ये जो सिमिलर डिस्क्लोजर है, वो उस मीटिंग में भी हर डायरेक्टर प्लेस करेगा। तो ये एवरी ईयर की कंप्लायंस हो गई। जी। तो लाइक अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है, तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा सब डायरेक्टर से MBP1 लेने का, जी सर। और जो आपकी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसकी एजेंडा आइटम में इसको प्लेस करने का। जी सर। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में भी आपको MBP1 लेना है। किससे? फ्रॉम ऑल डायरेक्टर्स। रोमन रोड्स यस। पहले वाले केस में था सिर्फ जो आदमी अपॉइंट हो रहा है उससे लेना है, लेकिन सेकंड वाले जी केस में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड पे जो भी डायरेक्टर हैं उन सब से लेना है। सारो सर यस। हाँ। अब नेक्स्ट, चेंज इन इंटरेस्ट। अभी कोई डायरेक्टर किसी कंपनी में डायरेक्टर था, वहां से उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो चेंज इन इंटरेस्ट हुआ उसका वो कौन सी मीटिंग में प्लेस किया जाएगा? उसका उस चेंज ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद जो भी आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है, एग्जाम्पल के लिए एक्स जो हम्म। था वो डायरेक्टर था राइट मूव लिमिटेड में, ही रिजाइंड ऑन जुलाई 120। तो ये डिस्क्लोजर कौन सी बोर्ड मीटिंग में जाएगा हमारी कंपनी की? ये तो अगले क्वार्टर में जाएगा। जो भी अगली मीटिंग होगी, अगर हमने ऊपर एग्जांपल लिया हाँ अगस्त की अगले मीटिंग हो रही है, तो नेक्स्ट मीटिंग अगर अगस्त। अगस्त में है, तो प्लेस करो इसको। तो इसका मतलब इस जी यहाँ से निकला क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल एंगल से? अब ये जो लेटर है MBP1 जो है, इसकी डेट कब से कब तक की रहेगी? डेट ऑफ MBP1 डेट ऑफ MBP1। जुलाई 1 को रिजाइन कर गया, जी सर। और आपकी अगली मीटिंग है अगस्त की। ओके। सो ये MBP1 देने के लिए उसको कितना टाइम है? जुलाई 1 से लेके अगस्त 19-20 तक दे सकता है वो, डेटेड लेटर के ऊपर ओके। जो MBP1 की डेट है, क्योंकि वो प्रिंट है ना जी जी अल्टीमेटली। जी। अगर आपको बोलेंगे कि हमारा MBP1 बनाओ, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा कि मैं इस MBP1 बराबर। में क्या लिखूं? तो पहले दो सिनेरियो में तो आप उनकी टोटल डायरेक्टरशिप, टोटल मेंबरशिप सब लिखोगे, अगर आप किसी का MBP1 हम्म। बना रहे हो। जी सर। लेकिन तीसरे सिनेरियो में सिर्फ जो चेंज हुआ है उतना ही लिखोगे कि आई जी एक्स सर। वाई जेड इस कंपनी में सीज टू बी डायरेक्टर, सीज टू बी शेयर होल्डर विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट। और ये जी सर। लेटर की डेट जो मैंने क्वेश्चन पूछा कब से कब तक की रहेगी, वो जिस दिन रिजाइन किया और उसके बाद जो अगली बोर्ड मीटिंग जिसमें वो प्लेस होने वाला है उसके बीच की कभी भी हो सकती है। ओके सर। इवन मीटिंग में भी आके वो लेटर दे सकता है बोर्ड को जी सर। जी कि मैं इस कंपनी में रिजाइन कर गया हूँ, ये मेरा चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले सब सेक्शन को जी आप सर। अब इस एग्जाम्पल के बेस पे पहले सब सेक्शन को पढ़ो कि इसमें से कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं है। हाँ एक पॉइंट है इसमें मेरे को एक्चुअली सर एक डाउट है। हम्म। जैसे अभी ये
कंपनी समझ में आया, बॉडी कॉर्पोरेट भी समझ में आया, हम्म, फर्म भी समझ में आया, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब इसका तो लाइक अगर डेफिनेशन कोई, कुछ। हाँ, अपने नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में क्या फर्क है कि जब लोग कोई कॉमन पर्पस से मिलते हैं लेकिन वो कोई भी रिकॉग्नाइज फॉर्म नहीं है, लाइक हमारी ओके, ये जो बिल्डिंग की सोसाइटीज रहती हैं, जी 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 जी। हाँ, ये मैं आपको इसमें एडमिट करूं क्या, बिकॉज फिर वो बाद में वीडियो फिर 40-40 मिनट में कटेगा। हाँ आप ऐड कर दीजिए। अच्छा इसमें इसमें अच्छा इसमें मत कीजिए फिर। क्योंकि पार्टिसिपेंट 3 ऐड करते ही ना वो कट जाता है। अच्छा आप तो फिर मत कीजिए क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्क्रीन पे मुझे बड़ा दिखेगा इसलिए मैं कर रहा था और कुछ नहीं। तो मत कीजिए, इसको मत कीजिए। अब ये कौन सा था, फिर आप वो लीव कर जाओ उसमें से। मैं पीसी से निकल देता हूँ। हाँ, जी ठीक है। तो जी एसोसिएशन ओके। ऑफ इंडिविजुअल में लाइक अपनी बिल्डिंग की सोसाइटी है, वो रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन ना तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना कुछ है। लाइक अभी ये लोग स्पोर्ट एसोसिएशन बना लेते हैं, क्रीड़ा जी बराबर। मंडल, गणपति मंडल। क्रीड़ा मंडल, गणपति मंडल। तो जी ये जी क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में फर्क क्या है। जब लोग एक कॉमन पर्पज से इकट्ठे होते हैं वो एसोसिएशन है। आज आप ट्रेन में जाते हो, राइट, तो ट्रेन में जी आपके सर। साथ 50 लोग और भी होते हैं, जी सर। लेकिन आप एसोसिएशन नहीं हो, आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, कि जहाँ एक जगह इकट्ठे हो लेकिन आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में पॉलिटिकल पार्टीज भी आता है? हाँ, आएगा ना। आएगा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से अभी पहले डिस्क्लोजर में क्या कवर हुआ, उसको क्या देना, बस रीजन क्या है, आप इसका बेस इंटेंट समझो कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होने से पहले कंपनी को मालूम होना चाहिए कि वो कौन कौन सी कंपनियों में डायरेक्टर है, मेंबर है, सो दैट उनसे जब हम डील कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव कंप्लाइंसेस कर सके और उनको इंटरेस्टेड माना जाए। जी 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 ठीक है, तो एक जी बार वन पूरा पढ़ लो कि उसके हिसाब से ये एग्जांपल जो है वो सफिशिएंट है कि नहीं। जी सर। सबसेक्शन 1 of section 184 disclosure of interest by director. हम्म, Every director shall at the first meeting of the board in which he participates as a director and thereafter at the first meeting of the board in every financial year or whenever there is any change in the disclosures already made, then at the first board meeting held after such change disclose his concern or interest in any company or companies or bodies, corporate firms or other association of individuals, we shall include the shareholding in such manner as may be prescribed. प्रिस्क्राइब में फॉर्म है MBP1, बाद में मैं आपको वो फॉर्म भी MBP दिखा 1। दूंगा, फॉर्म दिखा दूंगा कि वो जी फॉर्म क्या रहता है। जी सर। ठीक है, तो वन क्लियर है जी सर। वन क्लियर सर, वन कि क्लियर। अपॉइंटमेंट पे देना है, जिस मीटिंग में वो अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आ गया कब देना है, जिस मीटिंग में अपॉइंटमेंट कंसीडर हो रही है उसमें, या जिसमें वो प्रेजेंट है, तो जिसमें वो प्रेजेंट है उस मीटिंग में देना है, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं जी है। सर। लॉ में जो चीज लिखा है वो अपने को वैसे ही कंप्लाई करना पड़ता है। जी सर। सेकंड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हर साल जो भी साल की पहली बोर्ड मीटिंग है उसमें लेना है, और जब भी कोई चेंज ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो उसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें लेना है। जी सर। ठीक है, अब 2 पे आ जाओ। 2 के नीचे एक बॉक्स देते हैं इसको एक्सप्लेन करने को। जी सर। ये बाद में आपको ना फिर वो हेल्प हो जाएगी इसको रिकॉल करने के लिए। हाँ वो है, रिकॉल करने के लिए एक्चुअली सेक्शन 185 जो वो भी आपने करेंगे, बताया था ना वो वो भी भी ऐसे मेरे ऐसे ही कर देंगे हम लोग। वो भी मेरे मेरे दिमाग में अभी भी है। हाँ, अभी आज सिर्फ क्या है रिवाइज उसका, रिवाइज कर लेंगे उसको। एक बार मुझे देखना पड़ेगा मतलब सेक्शन, आज तो ही मुझे रिवाइज क्लियर करेंगे, हो जाएगा। इसके नीचे ही है, आज ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, जी जी। चलो। हाँ, 2 पढ़ो एक बार। हाँ एक मिनट। हम्म, Subsection 2, हम्म, every director of a company who is in any way, हम्म, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement हम्म, or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into, हम्म, clause A, हम्म, with a body corporate in which such director or such director in association with any other director holds more than 2% shareholding of that body corporate हम्म, or is a promoter, manager, chief executive officer of that body corporate, हम्म, or clause B, हम्म, with a firm or other entity in which such director is a partner, owner or member
as the case may be, Hmm. shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board in which the contract or arrangement is discussed and shall not participate in such meeting. Hmm. Provided that where any director who is not concerned or interested at the time of entering into such contract or arrangement, he shall, if he becomes concerned or interested after the contract or arrangement is entered into, Hmm. disclose his concern or interest forthwith when he becomes concerned or interested or at the first meeting of the board and after he becomes so concerned or interested. ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे समझने के जी बाद। जी सर। एग्जाम्पल लेते हैं, XYZ Limited is entering into agreement with Nitin Fire Extinguishers, स्पेलिंग को जाने दो, ठीक है, एक्सटिंग्विशर्स प्राइवेट जी लिमिटेड। अब यहाँ पर जी सर। XYZ के डायरेक्टर्स हैं नितिन, गौरव, सलमान। और नितिन फायर के डायरेक्टर हैं नितिन, रमेश, महेश, ठीक है। और ये भी लिमिटेड कर लो, ठीक है, लिमिटेड है। अब नितिन फायर में आपकी शेयर होल्डिंग है 51%, ओके सर। रमेश की शेयर होल्डिंग है 25% और महेश की होल्डिंग है 24%। यहाँ पे भी सेम रेशियो है, 51, 25, सलमान 24, ठीक है। एग्रीमेंट किस चीज का हो रहा है? जी सर। टू बाय 100 फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट। ओके सर। अब इस एग्जांपल के बेस पे पहला टेस्ट अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ गया, XYZ एंटर कर रही है एग्रीमेंट नितिन फायर से 100 फायर एक्सटिंग्विशर जी लेने सर। का। XYZ के डायरेक्टर है जी नितिन, सर। गौरव, सलमान। नितिन फायर के है जी नितिन, सर। रमेश, महेश, दोनों में नितिन कॉमन है, जी सर। ठीक है। अब पहला ये जो पैराग्राफ था उसको पढ़ो। एवरी डायरेक्टर ऑफ ए हाँ, कंपनी, every director of a company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into. ए पढ़ो। Clause A with a body corporate in which such director or such director in association with any other director holds more than 2% shareholding of that body corporate or बस with यहीं the रुक जाओ, promoter यहीं रुक manager. जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही एग्जांपल लिया है, ए के Okay. इतने का। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, XYZ का डायरेक्टर है नितिन, जी सर। जो इंटरेस्टेड है एक, अभी जो लेने का है, फायर एक्सटिंग्विशर लिए नहीं है, लेने का है, तो प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बोर्ड में आपने एजेंडा बनाया कि वी हैव टू बाय 100 फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम नितिन फायर जी लिमिटेड। सर। सो अभी ये प्रपोज जी। कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें ये किसके साथ एंटर हो रहा है? नितिन लिमिटेड के साथ, जिसमें नितिन जो यहाँ पे डायरेक्टर था XYZ का, वो 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है। ये फैक्ट अपने यहाँ ट्रू है। जी सर। इसमें यही लिखा ना कि जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर उसका कोई डायरेक्टर, हाँ, जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें भी डायरेक्टर है और 2% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, तो ये जी टेस्ट जी का पास हो रहा है एग्जाम्पल में। जी। XYZ का अब डायरेक्टर 51, नितिन हाँ एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट नितिन फायर के साथ, जिसमें नितिन ही 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है। जी जी। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, इसके लिए अभी एक्शन क्या करना है अगर ऐसा कोई केस है?
अगर हो गया, आप ये कंडीशन मेट हुई, तो व्हाट यू विल नॉट डू, यू हैव टू डिस्क्लोज नेचर ऑफ योर इंटरेस्ट. कहाँ पर? At the मीटिंग्स ऑफ concern meeting, yes. द बोर्ड इन विच कॉन्ट्रैक्ट इज Board of, yes. डिस्कस्ड एंड शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग. Meeting. सो आपको यहाँ पे क्या करना है? व्हाट नितिन विल डू, नितिन will tell board, see, I am interested in proposed contract as I am director and shareholder, and I will not participate in the meeting for this item. This is you are supposed to do. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? अब XYZ में जब नितिन बाहर चला गया मीटिंग पे इस पॉइंट पे, तो अब इसका जो डिसीजन होगा वो गौरव और सलमान ही करेंगे कि लेना है कि नहीं Yes, लेना sir. नितिन की कंपनी से. तो अब जी सर. कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं हो सकता अब इसमें, इस डिसीजन में, जी सर. क्योंकि गौरव सलमान इंडिपेंडेंट है. वो अब मेरिट्स पे लेंगे. वो बोलेंगे अरे दूसरी कंपनी से हमको 100 रुपये में मिल रहा है, नितिन की कंपनी हमको 99 में दे रही है, तो ये कंपनी के इंटरेस्ट में है, सो वी शुड एंटर. तो पर्पस क्या है इस लाइन का? बायसनेस खत्म करने के लिए जो पर्सन इंटरेस्टेड हो वो उस आइटम के डिस्कशन जी. में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नहीं करेगा, बराबर. तो ये पहला सिनेरियो था. जी. अब यहीं पे मैं चारों सिनेरियो, एक्शन यही करना है जो लास्ट में बोल्ड में लिखा है. हर सिनेरियो में एक्शन यही रहेगा कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा और पार्टिसिपेट नहीं करेगा. जी. तो ये इसमें पहला केस था बॉडी कॉर्पोरेट वाला. बराबर. बॉडी कॉर्पोरेट जिसके साथ पहला ए था शेयर होल्डिंग टेस्ट. शेयर बराबर. होल्डिंग मोर देन 2%. ठीक है, राइट, यही था ना. अब Yes, sir. उसके बाद बी में क्या था? उसी के आगे जो मैंने रुकवा दिया था आपको. या फिर जी. आप हो प्रमोटर, promoter, सीईओ, मैनेजर. क्या क्या चीज है? प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ ऑफ दैट बॉडी मैनेजर, कॉर्पोरेट. सीईओ. तो अभी सेकंड एग्जांपल में बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमने कहा प्रमोटर, सीईओ और मैनेजर. जी सर. ये टेस्ट है ये. सो अब आपको क्या चेक करना है? पहला केस सेम रहेगा, XYZ के डायरेक्टर नहीं बदल रहे, जी. जो ट्रांजैक्शन कर रही है उसके डायरेक्टर नहीं बदल रहे. लेकिन नीचे का जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अब ये जो तीसरा डायरेक्टर था वो भी कोई सुरेश था. अब देखो तो ये दोनों अनरिलेटेड पार्टीज हैं. बराबर. कोई डायरेक्टर कॉमन नहीं, कोई शेयर होल्डर कॉमन नहीं. जी जी जी. लेकिन यहाँ पर ये जो नितिन है वो इस कंपनी में सीईओ है. ओके. या फिर मैनेजर है, या फिर इस कंपनी का प्रमोटर है, इवन दो इज होल्डिंग शेयर लेकिन क्लासिफाइड एज प्रमोटर. प्रमोटर. ओके. तो भी ये टेस्ट एप्लीकेबल हो गया. तो नितिन को क्या करना है इस XYZ की बोर्ड मीटिंग में? अपने विल टेल XYZ बोर्ड, XYZ बोर्ड क्या बोलेगा? देखो मैं इंटरेस्टेड हूँ एज आई एम जी. सीईओ, मैनेजर या प्रमोटर. ये मिनट्स में आती है और वर्डिंग. मैनेजर ये मैं और क्यों बता रहा हूँ, ये वर्डिंग मिनट्स में आएगी. जी 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 जी. जब आप एजेंडा बनाओगे ओके. तो उसमें ये लिखा जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसमें कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है बीइंग सो एंड सो. जी जब जी जी. सेकंड स्टेप होगा, जब मीटिंग होगी, मीटिंग में वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है वो बोर्ड को बोलेगा मैं इस आइटम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ. जी और अगर जी. VC से हो रही है तो वो लॉग आउट कर देगा. ओके ओके खाली दो ओके. डायरेक्टर बचेंगे. और फिर जी जी जब आइटम हो जाएगी फिर उसको बुला लेंगे अंदर और उसको बता देंगे कि जी. हमने ये डिसीजन लिया. ओके. तो ये जब आप मिनट्स में रिकॉर्ड करते हो, जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिनट में करते हो, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है कि the board was informed that in below mentioned item Mr. So and so was interested, being a director or shareholder,
Accordingly, he Mhm. didn't participated in the meeting or voted on the same. Okay. तो हर उस आइटम के ऊपर जहाँ हम जब कभी भी बात करेंगे कि ये आइटम तो 184 की आइटम है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमको वहाँ पे बोर्ड में उस आदमी को मीटिंग से बाहर निकालना उस आइटम की जी। डिस्कशन के लिए। ठीक है, ये बहुत जगह आएगा जब भी हम कोई अगले सेक्शंस करेंगे 188, 189 या कोई भी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, लोन टू डायरेक्टर्स, तो ये हम बोलेंगे कि यहाँ पे ना डायरेक्टर को अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये रहेगा कि वो डायरेक्टर बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जी। ये बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट समझे जो हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे 2 का ए अभी पूरा हो गया, एक बार 2 का एक पढ़ लो। हाँ। Subsection 2. Every director of a company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into, clause A, with a body corporate in which a director or such director is in association with any other director holds more than 2% shareholding of that body corporate or is the promoter, manager, chief executive officer of that body corporate. ठीक है, ये एक सिनेरियो था जो बॉडी कॉर्पोरेट से हो रहा था। दूसरे सिनेरियो में किससे हो रहा है? फर्म और अदर एंटिटी। अदर एंटिटी कोई भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो सकती है, जिसमें वो डायरेक्टर पार्टनर, ओनर या मेंबर है। एक मिनट, अब ये कॉपी करूं इतना सेकंड केस जी में। सर। जी ये सर, ये एक फर्स्ट केस में है। फर्स्ट केस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। नहीं, फर्स्ट केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? अभी मतलब आप वही रिलेटिव वाला मतलब हाँ थ्रू भी, मैं आपको भी थ्रू। हाँ डायरेक्टली तो आप सीधे सीधे इंटरेस्टेड हो गए, आप खुद ही अपने आप से एंटर कर रहे हो एग्रीमेंट। जी। मतलब कंपनी जो है डायरेक्टर से एग्रीमेंट एंटर कर रही है, इनडायरेक्टली थ्रू रिलेटिव आप उसके ऊपर होल्ड करके बैठे हो। तो ओके। मतलब कहीं पे भी इंटेंशन क्या है, आप इंटरेस्टेड कब होगे? जब उस प्रोसीड्स का बेनिफिट आपको मिले। मिलेगा। यस यस यस। अब लोग उसको कवर अप करने के लिए वाया वाया भी कर सकते हैं। जी, वाया वाया भी कर सकते हैं, फ्रेंड के जरिए या कंपनी के कुछ नीचे, भी हो सकता है। मतलब आपने जिस कंपनी कंपनी के। में किया, नितिन फायर में आपका कुछ नहीं है, लेकिन नितिन फायर 100% ओन होल्डिंग कंपनी है एक और कंपनी की जिसमें आप डायरेक्टर हो। जी जी जी। ठीक है, तो डायरेक्टली जी इनडायरेक्टली जी। मतलब दोनों सिनेरियो। पर्पस क्या है इसका, अगर आप ऑब्जेक्टिव समझो, पर्पस ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें पर्सनल गेन इन्वॉल्व है, दैट शुड बी डिस्क्लोज टू द बोर्ड सो दैट बोर्ड बायस अनबायस्ड डिसीजन ले सके। यस। तो ये मतलब इंटेंट समझेंगे तो हर प्रोविजन समझ आएगा। फिर ये सिनेरियो धीरे धीरे, समझ क्योंकि में मैं आया। पहली बार कर रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से आपको जी इसका जी आइडिया जी। दे रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप जी इसको जी कोर्स ऑफ एक्शन में लाओगे तो आपको ये इनडायरेक्टली जी जी वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रेज होते हैं। जी 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 तो जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल देखोगे आप उसको समझ पाओगे कि अरे ये तो ये 184 का सेक्शन है, यहाँ पे जी सर। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जी 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 तो जी। फर्म और अदर एंटिटी के लिए क्या रूल है? अब पहली एंटिटी सेम रहेगी, ये एंटिटी ट्रांजेक्शन कर रही है जिसमें आप डायरेक्टर हो, लेकिन कर किसके साथ रही है? XYZ एसोसिएट से, जिसमें नितिन पार्टनर है, नितिन एंड महेश पार्टनर है, या फिर प्रोप्राइटरशिप से कर रही है, XYZ प्रोप्राइटरशिप जिसमें नितिन ओनर है। सो इन दोनों केसेस में भी क्या करना पड़ेगा नितिन को? हेलो, हाँ, इसमें भी सर इंटरेस्ट तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। किसको, कौन डिस्क्लोज करेगा इंटरेस्ट और किसके बोर्ड को करेगा इंटरेस्ट? नितिन डायरेक्टर है अपना XYZ हम्म लिमिटेड में, हम्म फिर और पार्टनर है XYZ लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म में, या और ओनर है। प्रोपराइटर का ओनर है। सो अगर XYZ एसोसिएट या XYZ प्रोप्राइटर के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही है, जी। तो नितिन अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये जो लाइन है, ये कौन से कंपनी बोर्ड, कंपनी के बोर्ड को देगा? क्या देगा? कंपनी के बोर्ड। यस राइट, व्हाट यू विल यस से यस। कि सी आई एम इंटरेस्टेड इन प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट एज आई एम प्रमोटर और प्रमोटर। ओनर
of XYZ associate Yes. और XYZ proprietor. Yes. तो मैं क्या करूंगा? I will not participate in the meeting. Yes, sir. तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में अभी तक अगर आपने पढ़ा हो तो 2 सेक्शन पढ़े। पहले में उसने बोला कि आपको एक जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना है, उसको बोलते हैं हम जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। Journal. उस Yes. स्टेज पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा जी जी जी। कि मैं सिर्फ इन कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, मेंबर हूँ, ओनर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, सब उसमें आ जाता है और मेरी शेयर होल्डिंग भी है जी इसमें। दूसरा जी केस जी। में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में एंटर हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट आएगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हूँ जी। और उस पर्टिकुलर आइटम पे आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। नहीं कर सकते। जी। अब दोनों में फर्क देखो, पहले में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म था, इसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। बराबर बराबर तो यहाँ पे बराबर। सिर्फ आपको बोर्ड को बताना है और आपको बाहर जाना है। ओके। तो जनरली जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है तो उसमें कोई MBP 1 अलग से नहीं लेते, नहीं ले रहे। खाली मीटिंग में ये बताया जाता है एजेंडे में कि ये आदमी इंटरेस्टेड है और फिर वो आइटम आती है तो आदमी बाहर चला जाता है। जी जी जी। ठीक है, तो 184 का 2 में यहाँ तक हो गए डिस्क्लोज। फिर प्रोवाइडेड दैट क्या कह रहा है कि जिस टाइम कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब तो नहीं था लेकिन बाद में हो गया। अब ये एग्जांपल लो, बाद में हो। मैं बोलता हूँ। हम्म। तीसरा केस आ गया ये आपका। हम्म? जी सर। ये जो कंपनी है XYZ, तो जितना अपन प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे ना उतना अपने को ज्यादा इजी है। जी जी जी। XYZ ने एंटर किया एग्रीमेंट विद नितिन फायर एक्सटिंग्विशर, किस लिए? फॉर AMC, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जी। एनरोलमेंट। यस यस। ऑफ 100 फायर एक्सटिंग्विशर, राइट? तो जिस टाइम यस। किया था ये एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, XYZ के डायरेक्टर यही थे, राइट? और ओके। नितिन फायर के डायरेक्टर जो थे वो ये थे, और ये लोग थे। तो ये कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थी उस टाइम जब ये एग्रीमेंट एंटर किया? नहीं 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 नहीं। लेकिन लेटर क्या हुआ? लेटर नितिन वाज अपॉइंटेड CEO। हो सकता है केस। जी जी। अब आपकी कंपनी का नितिन के साथ एक एग्रीमेंट चल रहा है AMC का, जिसमें अब आप इंटरेस्टेड होगे बीइंग CEO ऑफ दैट कंपनी। जी। तो अब जो भी पैसा आएगा वो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। यस सर। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मुझे ये डिस्क्लोज किस स्टेज पे करना है कंपनी को। जी जी जी। ना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है ना ये बताना कि भैया जो आपका एग्रीमेंट चल जी रहा है अब मैं उसमें रिलेटेड पार्टी हो गया हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने 2 सिर्फ एग्जांपल दिए। पहला, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग इंटरेस्टेड पार्टी, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग किसकी? XYZ की। तो ये सर। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप इन दोनों में से कभी भी ये डिस्क्लोजर दे सकते हो बोर्ड को। जी सर। क्लियर? जी तो अभी मैं बहुत समरी में हमने जो 1 और 2 पढ़ा उसको एनालाइज करता हूँ। पहले मैं बोला जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, जब पहली मीटिंग आप अटेंड करते हो तब, या फिर हर साल की पहली मीटिंग पे, और फिर जब भी कभी चेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है तो जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसमें आपको अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो इसमें एक्चुअल जी। कंप्लायंस आ रही है। जब आप कहीं CS बनोगे तो आपको ये कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू योर करनी। डायरेक्टर्स, यस और यस खाली यस। डिस्क्लोजर लेना नहीं है, बोर्ड के सामने प्लेस करना है। प्लेस करना। That यस। means agenda item है to take note of the disclosure of interest or change of interest received from directors, यस सर। जिसमें हर मीटिंग में आप ये बताते हो कि कंपनी को कोई डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आया है कि नहीं आया है। आया है तो फिर बोर्ड उसको टेक नोट करता है। जी जी जी। तो ये था जनरल नोटिस ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड आ गया जरूर। स्पेसिफिक इंटरेस्ट, कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जी एंटर किए या करने वाले हो ऐसी कंपनी के साथ जिसमें आपके डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, या फिर आपका जी डायरेक्टर उस कंपनी में CEO, प्रमोटर या मैनेजर है, या फिर किसी जी। ऐसी फर्म या एसोसिएशन के साथ जिसमें वो आपका जो डायरेक्टर है वो ओनर है या फिर पार्टनर है।
तो इन सब जी सिनेरियो में आप क्या करोगे, वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है बोर्ड को बताएगा कि मैं इस वे में इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। जी तो अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक कंपनी में 2 ही डायरेक्टर 3 डायरेक्टर हैं और 2 इंटरेस्टेड हो गए, हाँ जी और हो सकता है। दोनों ही वोट नहीं कर सकते, तो और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम्म। तो ये मैटर शेयर होल्डर के सामने रखा जाएगा। ओके बोर्ड तो डिसाइड नहीं कर सकता इसको। ओके गॉट लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ये एग्जाम्पशन आई है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर होते हैं, दो ही डायरेक्टर यस। 2 ही शेयर होल्डर मिनिमम हो सकते हैं अगर नहीं बढ़ाना चाहो तो। जी फिर तो हर जी बार थोड़ा जी ना शेयर होल्डर पे जाएंगे, जब शेयर होल्डर भी वही और डायरेक्टर भी वही। तो बराबर उन्होंने सही बात। उन्होंने क्या बोला, उस केस में जो डायरेक्टर है वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करके वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है टू मीट द कोरम। ओके 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 पर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का एग्जाम्पशन है, जी जी राइट। ठीक जी है, अभी 3 पे आ जाओ। 3 सर 4 5 3 के इसमें नीचे चलो आप। एक्चुअली हम्म, जी बोलिए। सर इसमें एक्चुअली जब थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, थोड़ा हाँ, ऊपर ले लीजिए। ये हाँ बस 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 ये थोड़ा थोड़ा नीचे ले लीजिए इसमें। हाँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है कि एट द टाइम ऑफ बिकमिंग इंटरेस्टेड पार्टी, हम्म, और सेकंड में लिखा है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। हम्म, तो सर अगर ऐसा हुआ हम्म, तो समझो टाइम ड्यूरेशन जो होता है, हम्म, जो टाइमलाइन होती है, हम्म, कि वो डायरेक्टर पहले इंटरेस्टेड हो गया हम्म, और उसने वहां पर डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट बोर्ड में डिस्क्लोज कर दिया। हम्म। लेकिन वो जो पिछली वाली बोर्ड मीटिंग है उसमें डिसीजन हो गया। डिसीजन हो चुका तो था, फिर सर ऑलरेडी इसका हुआ। कुछ कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ बोर्ड को मालूम रहेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हो चुकी है एज ए आर्म लेंथ बेसिस। तो यहाँ पे ओके। सिर्फ खाली डिस्क्लोजर की बात है। अगर आप ये सेक्शन देखोगे, अब इसको पढ़ लो ना, प्रोवाइडेड डेट से इंटरेस्टेड था। हाँ हाँ एक मिनट। प्रोवाइडेड दैट वेर एनी डायरेक्टर is not so concerned or interested at the time of entering into such contract or arrangement, he shall, if he becomes concerned or interested after the contract or arrangement is entered into, disclose his concern or interest forthwith when he becomes concerned or interested or at the first meeting of the board after he becomes so concerned or interested. सही है सर तो, बराबर तो लॉ बराबर। यही बोल रहे हैं ना कि सिर्फ आपको डिस्क्लोज कर रहे ताकि बोर्ड को मालूम रहे कि अभी इसके बाद जब कभी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसका इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर ये प्रोहिबिटेड नहीं है क्या, मतलब समझो नहीं, अगर प्रोहिबिशन कुछ नहीं है, ये सेक्शन में कुछ भी प्रोहिबिशन नहीं है। आप ये समझो, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसपेरेंसी का सेक्शन है कि आपको ओके अपनी रिलेटेड पार्टियां बोर्ड को बता के रखनी है कि हम कहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग। अब जब आप खाली एक ओके एग्रीमेंट ऑलरेडी ओके हुआ पड़ा है, उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। अगर उसका अभी सपोज जी आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया, अब ये एग्रीमेंट का रिन्यूअल है या मॉडिफिकेशन है, जी 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 तब तो ये पूरा प्रोविजन ऊपर वाला लग जाएगा, दैट पर्सन विल नॉट पार्टिसिपेट। जी सर जी लेकिन अगर मॉडिफिकेशन भी नहीं है, रिन्यूअल भी नहीं है, तो सिर्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा और रजिस्टर में इसकी एंट्री हो जाएगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये ओके पर्सन इंटरेस्टेड है, ओके सर ओके ओके राइट। ओके जी जी, ये बहुत यूज होता है ये सेक्शन ऑलमोस्ट हर, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में डायरेक्टर्स का कुछ ना कुछ रहता ही है, चाहे रेमुनरेशन दे रहे हो, रहता ही कुछ है। दे रहे हो, तो ये इसका यूज आपको यस सर बार बार होगा। यस सर ओके, नाउ 3 पे आ जाओ, एक डब्बा इसके नीचे डालो। जी सर। बोलो, पढ़ो एक बार। हाँ सबसेक्शन 3, a contract or arrangement entered into by the company without disclosure under subsection हम्म, 2 हम्म, or with participation by a director who is concerned or interested in any way, directly or indirectly, in the contract or arrangement shall be voidable at the option of the company. Okay okay तो एग्जाम्पल समझा। क्या हो गया, सिंपल दे भी देता हूँ इसको। एक्स वाई जेड जी जी एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स फ्रॉम नितिन।
फायर, वो आपने वो किया था ना जी जी नितिन, फायर, ठीक है, विदाउट नितिन डिस्क्लोजिंग जी सर। his interest. So definitely he participated, voted on the item. So जी कंपनी के पास क्या रिकोर्स है? बाद में आपको पता चला अरे नितिन तो इंटरेस्टेड था, तो जी सर। फर्क है, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है. अवॉइडेबल है, यस। दैट मीन्स इफ बोर्ड डिजायर्स इट में टर्मिनेट द एग्रीमेंट. लेकिन अगर मार्केट से सस्ते में मिल रहा है तो वाई वो जी बोर्ड विल डिजायर्स हो. जी 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 तो ये थर्ड का इम्पैक्ट है. जी सर। इसमें अगर समझो मतलब एक एक सिचुएशन मेरे दिमाग में आ रहा हम्म है। सपोज इसमें मतलब यही ऐसे ही हो गया कि नितिन ने डिस्क्लोजर नहीं किया हम्म और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम्म और उसका प्रोसेस अगर नितिन के पास आ गया हम्म सपोज, हम्म और उसके बाद पता चला बोर्ड को कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, उसका प्रोसीड्स, इसका फायदा भी नितिन को मिला है, हम्म. तो वो अगर प्रोसीड्स वापस लेने का अगर कोई आपने जरिया उसको कैंसिल कर दिया तो आपको रिफंड करना है प्रोसीड. रिफंड कर रहा है? ओके, तो ये कहीं दिया नहीं है क्या? नहीं क्या, ये कहीं जैसे दिया नहीं वो है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो गया तो डेफिनेटली जब आप जाओगे तो आपका रिवर्स करना पड़ेगा ना आपको सब कुछ. आपको एक्सटिंग्विशर वापस करने पड़ेंगे और पैसा लेना पड़ेगा वापस. नहीं ओके होगा तो समझा। आप कोर्ट में आप उसको परस्यू कर सकते हो. मतलब सिर्फ सिर्फ फायदा फायदा वापस दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पूरा एब इनिशियो आपको वापस करना है और उधर से लेना है, ये सेटल करना है उसको. ओके ओके ओके। अब नहीं किया, अगर आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया, आप भूल गए. अब जनरली होता क्या है, जी कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड को बता के रखना. अब कंपनी सेक्रेटरी बता नहीं के, यस। बताता और उसने मिनट्स में ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, जी जी जी। तो क्या होगा? कौन लायबल है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट ही नहीं रहेगा। नहीं, पढ़ो पहले क्या लिखा है 4 को. अच्छा हाँ चलो। इफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंट्रावेंस द provisions of subsection 1 or subsection 2, हम्म such director shall be liable of penalty of rupees 1 lakh, of rupees, हाँ 1 lakh rupees। तो इसमें ना तो कंपनी इन्वॉल्व है ना ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ये पर्सनल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखना है. ओके तो ओके आपको ओके गाली ओके। कंपनी सेक्रेटरी को देगा कि तुमने बताया नहीं, लेकिन पैसा उसको ही देना पड़ेगा. उसको ही देना पड़ेगा, यस। तो इसलिए कोई भी अगर बोले नहीं वाई शुड बी, तो सर आपके पास 1 लाख रुपए ज्यादा है तो हमको दे दो, है, लेकिन डिस्क्लोजर कर दो, जी सर। पेनल्टी. जी ठीक सर। है, जी सर। ये इसमें क्लोज. हाँ, अब नथिंग किस किस चीज को नहीं लगेगा? एक्सेप्शन, हाँ इंसर्ट टेबल. 184 का एक बंद करके फिर नेक्स्ट वाले में अपन 2 से करेंगे, वो कंटिन्यूस चलेगा. ये एक सेक्शन 184 पूरा करके फिर से रीस्टार्ट करेंगे. जी 10 मिनट ही बचे. बोलो, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल. जी जी। हम्म हाँ, नथिंग, subsection है, nothing in this section shall be taken to prejudice the operations of any rule of law restricting a director of a company from having any concern or interest in any contract or arrangement with the company। यहीं पे रुक जाओ. अगर जी इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस लॉ में ओके ये लिखा है लो कि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी will not make directors firm or companies an agent. तो क्या आप कंपनी एक्ट में लिखा है कि हाँ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देके कर सकते हैं, तो क्या ये अनेबल कर देगा? नहीं कर देगा. जी जी दैट मीन्स ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है किसी रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस के ऊपर. सो जी 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 सेक्शन 184 विल नॉट ओवररूल. यही मतलब हुआ ना कि अगर किसी स्पेसिफिक जी एक्ट में, किसी लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ डील नहीं कर सकती, तो 184 में ये लिखा है कि आप डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देके डील कर सकते हो, तो उस केस में जी 184 जो है उसको ओवरराइड नहीं करेगा. नहीं करेगा, यस। सेकंड क्या है, बी? हाँ
Clause B Hmm. shall apply to any contract or arrangement Hmm. entered into or to be entered into between two companies where any of the directors of the one company or two or more of them together hold Hmm. not more than 2% of the paid up share capital in other company or the body corporate. अब ये जो एग्जांपल हम लोगों ने शेयर होल्डिंग का लिया था, जी मैं उसको थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ। ये जो डायरेक्टर था, इसके पास 1% है, और इसके पास 6% है, 75% है, चलो ठीक है, जी और इसके जी पास भी 1% है, 75 है, ठीक है, कैलकुलेशन को छोड़ देना। अब मुझे बताओ हाँ कि इस केस में जो नितिन दोनों में डायरेक्टर है, इसको नितिन कर दो, हम्म, बिकॉज ये 2 वे लगता है, मैं इसके सारे अगर टाइम रहेगा तो एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। जी जी उसने बोला कि ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा अगर नितिन किसी और डायरेक्टर के साथ मिलकर दूसरी कंपनी में भी 2% से कम होल्ड कर रहा हम्म, है। तो अगर जी आप ये सर टेस्ट दोनों तरफ से अप्लाई करो कि अगर नितिन फायर को XYZ से एग्रीमेंट करना है, ये सेल कर रही है तो वो बाय कर रही है, दोनों में रिलेटेड पार्टी है, हाँ बराबर तो नितिन जो है इस कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी में 2% से कम होल्ड कर रहा है, जी और XYZ डायरेक्टर कंपनी में भी नितिन 1% होल्डर है, नितिन में भी 1% है, तो दोनों में 2% से कम है। जी जी तो ये 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ। अब मैं चेंज करता हूँ, नितिन यहाँ पे 11% होल्ड कर रहा है, सो अब यहाँ पे जी आपकी कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 11% है, 2% से ज्यादा है, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस देना पड़ेगा और रिवर्स कर दूं, आपका यहाँ 1% है लेकिन यहाँ पे 11% है। अब पहली लाइन पे जब जी आप पढ़ोगे तो आपकी जिसके साथ एंटर कर रहे हो उसमें आपकी शेयर होल्डिंग 2% से कम है। जी 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 लेकिन जब नितिन वाला अपने बोर्ड में डिस्कस करेगा तो उसके डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग दूसरी कंपनी में 2% से ज्यादा है। जी सर तो इसका मतलब क्या हो गया, XYZ के बोर्ड में डिस्क्लोजर नहीं आएगा लेकिन नितिन के बोर्ड में डिस्क्लोजर आएगा। आएगा बराबर बराबर तो बराबर ये अब बी को, ए और बी को पूरा पढ़ लो एक लाइन से, क्योंकि ये यहाँ पे सेक्शन खत्म हो रहा है। जी nothing in this section shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a director of a company from having any concern or interest in any concern or in any contract or arrangement with the company. हम्म, Clause B shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between two companies where any of the directors of the one company or two or more company of them or two or more of them together holds or hold not more than 2% of the paid up share capital in the other company or the body of corporate. कि इस ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के प्रोविजन है, पेनल्टी है, जो कुछ भी है, नहीं एप्लीकेबल होगा अगर एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 2% से ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा है। जी सर यही मतलब है ना? जी सर ठीक है, ये तो सेक्शन था। तो 1 2 3 4 5 सेक्शन थे, जनरल डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। उसके बाद आपका अगर आप पता चलता है बाद में तो क्या होगा, फिर कंट्रावेंशन पे क्या जी पेनल्टी है, और उसके बाद जी इसमें क्या एक्सेप्शन है, जिसमें ये बोला कि ये सेक्शन ओवरराइड नहीं करता। और अगर आपका दूसरी जी कंपनी सर में 1% से, अभी सपोज आप जनरल मार्केट में डील करते हो, विप्रो का आपने एक शेयर ले लिया, तो क्या विप्रो में जी इंटरेस्टेड हो गए क्या? नहीं ना। नहीं 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 आपको कम से कम सब्सटैंशियल 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी, तभी आपको रिलेटेड पार्टी के उसमें माना जाएगा। जी तो जी जनरली जब हम MBB1 लेते हैं तब हम डिस्क्लोजर भी बेसिकली 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग का लेते हैं। जी सर और एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपना डिस्क्लोजर दे के वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जी सेक्शन 8 कंपनीज में 184(2) जो है वो तब लगेगा जब वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अच्छा ओके ओके तो ये 2 एक्सेप्शन जो हैं वो इसके लिए, IFC पब्लिक कंपनी उस प्रोवाइडेड वो अपना डिस्क्लोजर मीटिंग में पहले से देते हैं। तो 3 इन्होंने एक्सेप्शन दिए, जल्दी हम लोगों को प्राइवेट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके ओके तो प्राइवेट के कंपनी में आप एग्जाम्प्ट है, आप डिस्क्लोजर दे के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और सेक्शन 8 कंपनी में 1 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन है तो